देखिए उसी के आगे हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, लिखा है कि मणि 8,000 रुपये एक बैंक में जमा करता है जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो वार्षिक तौर पर, जैसे तिमाही छमाही बोलते नहीं है, ये क्या है, ब्याज की गणना क्या है, वार्षिक तौर पर की जाती है। तो कह रहा है कि 2 साल बाद उसके खाते में कितनी धनराशि होगी, यानी यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि अमाउंट निकालना है, ब्याज के साथ साथ अमाउंट निकालना है। तो भाई 5% वार्षिक है, इस 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब 1/20 है ना। तो 20 से कितना हो गया, 21। तो बताइए कितने साल बाद, 2 साल बाद। स्क्वायर कर दो, 20 का कितना हो जाता है, 21 का 400 का मतलब कितना है, 400 का मतलब कितना है, 8,000 है। तो बताइए जब 400 का मतलब 8,000 है, कितने गुना है भाई ये, 4 दूनी 8, 20 गुना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। 0 2 8 8, 88 20, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई। या चाहे तो आप इसे अमाउंट निकालना है तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n से भी लगा सकते हो आप। किससे लगा सकते हो, इससे भी। P का मतलब 8,000, ये कितना बन जाएगा, 21/20 बन जाएगा। n कितना है, 2 वर्ष है, तो 21/20 गुणे 21/20, तब भी आपका कितना आएगा आंसर, ऐसे ही आएगा। चाहे आप क्वेश्चन को इस फार्मूले से लगाइए या तो आप इससे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन। इस चैप्टर को आप सीरियस नहीं ले रहे हो, और ये चैप्टर ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको यदि आप सीरियस नहीं लेंगे तो ये आपको सीरियस कर देंगे, इन्हें ज़िंदगी भर नहीं आते समझ में। फिर क्यों, क्योंकि इसमें एक साइकोलॉजी सेट होता है। किसी भी स्टूडेंट को कभी कंपटीशन ना दिया हो, लाभ हानि, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोटन, ये उसके दिमाग में चैप्टर दिमाग में क्या होते हैं, सेट होते हैं। भले उसने कभी कंपटीशन ना दिया हो, भाई ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जिसके कारण वो इन चैप्टरों में थोड़ा सा लापरवाही कर देते हैं। यह चैप्टर ही तो है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, बस खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं। देखो 2 प्रकार की इसमें ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। ठीक है, 2 प्रकार, एक 200 रुपये को इस पर, एक 200 रुपये पर इस पर। तो कह रहे तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा दूसरी योजना के तहत। कह रहा है कि 200 रुपये की धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई। ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई है, ब्याज में क्या है, वार्षिक चक्रवृद्धि की गई है। तो मुझे एक बात बताइए, तो जिसमें से 10%, तो कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो कुछ नहीं करना, तो भाई 10% ही केवल निकाल लो, तो कितना आया, 20 ही आएगा ब्याज। भाई 10% है तो 1 साल का चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो चाहे साधारण ब्याज निकालो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। फिर कह रहा है कि 200 रुपये की अन्य धनराशि को 10% की वार्षिक दर पर 1 साल के लिए निवेश किया गया, सेम वही है, परंतु ब्याज अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब, अब ये जो 5-5% के कितने साइकिल बनेंगे, 2 साइकिल। तो इस 5-5% का मतलब 10.25, इसको ब्याज 2.5% एक्स्ट्रा मिला, 2.5 नहीं 25%। अब 200 का 0.25% कितना होता है, 50 ही होता है। 25 दूनी 50, भाई एक्स्ट्रा भाई देखो अगर देखा जाए इस तहत में तो इसको ब्याज कितना मिला, उधर 10% ब्याज मिला, इधर ब्याज उसे कितना मिला, 10.25% मिला। चूँकि दोनों का अमाउंट क्या है, से अमाउंट अलग अलग होगा तो अलग अलग हम ब्याज निकालते, पर लेकिन जब अमाउंट सेम है तो हमें अलग से ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बताइए कि इससे ये कितना दिखे, तो सीधा आप क्या ऐसा नहीं कर सकते, 200 का 0.25%, परसेंट से 00 चले गए, 25 दूनी 50, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितने पैसा हो गया, 50 पैसा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
कुछ है ही नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं। ये सारे जो आपके साथ देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चंस में जो शीट में लिखा हुआ है वो तो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको इसमें स्पीड चाहिए, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, और जो शीट के सक्सेसिव जो भी लिखा है 2%, 3%, 4%, 6%, 5%, 7%, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अगर इसमें स्पीड चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है। 8% प्रतिवर्ष की दर से कितने महीने के लिए? 1 वर्ष 6 महीने के लिए 15,625 रुपये क्या किए गए? ब्याज पर क्या होगा? जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब यह 8% क्या है? वार्षिक है। तो अर्धवार्षिक जो बनेगा वो 1.5 साल के लिए। भाई 1 साल 6 महीने का मतलब क्या होता है? 1.5 साल। भाई ये तो 4% बनेगा। कितना बनेगा? 4%। चाहे तो आप इसे 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/, कितनी होती है? 25। 25 से क्या लिख सकते हो आप? 26। 25 से क्या लिख सकते हो? 26। आपको ब्याज कितना मिला? 1। ब्याज कितना मिला? 1 यूनिट का मान चाहिए। ये अब देखो 25 से 26 ऐसे नहीं करोगे, 3 साइकिल है ना, 25 का क्यूब 26 का क्यूब आपको नहीं याद है, अरज गए आप यहाँ पे। अब इसके लिए दूसरा तरीका क्या है फिर? तो बताइए। देखो यही चीज़ आपको देखो दिमाग में करना है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, याद कर लो। जो चीज़ आपको पता है कि ये चीज़ वहाँ लगनी ही लगनी है, तो वे चीज़ आप पहले से करके रखो। स्क्वायर, क्यूब, ये सब चीज़ें काम आएंगी। 4%, 4%, 4%, भाई 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 12% तो श्योर ये तो होंगे ही होंगे। 4 चौको 16 3 48 प्लस 0.48 आपका ये इधर मिल जाएगा। 4 चौको 16 चौको 64 प्लस यहाँ पर देखो 12 ये और कितना आ जाएगा यहाँ पर? 64। 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अगर आप देखोगे तो 12 48 64 यानी 12.4864%। आप देखोगे कि यही आया होगा 3 साल बाद। 4 के लिए 3 ईयर का मतलब ये नहीं है कि 3 ईयर का मतलब है 3 साइकिल, 2 ईयर का मतलब है 2 साइकिल। वो ईयर उसमें जरूर लिखा है पर लेकिन उसको एक साइकिल की तरह डिनोट करना कि जब हम चक्रवृद्धि ब्याज में निकालते हैं 4% का, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा? बगल में लिखा है। 3 साल के लिए लिखा होगा 12.4864 लिखा होगा, यानी 4864। तो आप सीधा एक तो ये कर सकते हो, किसका? 15,625 का सीधा इतने परसेंट गुणा कर दो, आंसर निकाल लोगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 1951। कितना आ जाएगा? 1951 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। ठीक है। अब जैसे इतना बड़ा कैलकुलेशन है, यूनिट डिजिट से आप परसेंटेज में रच जाओगे। ठीक है, यूनिट डिजिट निकालना है तो आप क्या करो? डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम में परसेंटेज पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है, सीधा गोली मार दो अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है वहाँ पर, क्योंकि 50 51 52 इसमें कोई लोचा नहीं है। ठीक, तो आप देखोगे 6 3 9 5 4 9, यहाँ पर कितना बचा? 1। यहाँ पर देखेंगे 8 1 9 6 3 9 4 4 2 6 6 1 7 आया, 7 1 7। अब आंसर आपका वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 7 होगा। आप देखो यहाँ पर 9 कट गया, 5 1 कितना है? 6, नहीं हो सकता। 9 कट गया, 5 2 7 7 1 8, ये भी नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर 9 कट गया, यहाँ पर 1 है, ये भी नहीं हो सकता। 9 कट गया, 5 2 7, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आप ऐसे भी इसको लगा सकते हो। ये डिजिटल सम का यहाँ पर रूल है। अब ये चीज़ आपके फास्ट तरीके से आप इसको लगाइए, है ना, ये आपकी स्पीड मेंटेन करिए। पॉज कर दो भैया। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पहले देखो बेसिक कंसेप्ट समझिएगा। A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर क्या होता है भाई? N होता है।
होता है ना। अब जब इतना होता है तो आप बताइए प्रिंसिपल कितना है, 31,250 रुपये की राशि पर 1 + 8/100 पर। तो ये भैया फिक्स 2 साल के लिए लग गया, यानी 8% 2 साल के लिए लग रहा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वार्षिक दर है। अर्धवार्षिक होता तो सीन क्या होता, अलग होता। 2 साल के लिए तो सीन बन गया, बट इसी का अभी 3/4 साल का वो बाकी है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 + 8 लिखा है, इसको 3/4 जहां करोगे तो 400 आ जाएगा, बस इतना और एक्स्ट्रा कर देना। ये चीज रिमेंबर है, इसको याद करना है, रिमेंबर है, ये रिमार्क कर लो इसे कि ये चीज करना ही पड़ेगा। जो टाइम में इफेक्ट पड़ता है वही आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी इफेक्ट पड़ जाएगा। किसमें पड़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वार्षिक ब्याज की दर है ना कि छमाही है ना कि तिमाही है। तो भाई आप इसे क्या लिखोगे, 31,250 मल्टीप्लाई बाई 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 25 इकन्ने 25 2 27/25, 27/25। अब 4 दूनी 8, 4 इकन्ने 4, तो 3 दूनी 6, 100, 100 इकन्ने 100, 106। यहाँ पर लिखोगे 106/100। बस इतना करना है आपको एक्स्ट्रा, और बस कुछ नहीं, काटना शुरू कर दो। पच्चीस से कटेगा, 25 इकन्ने 25, और 25 6 कितना हो जाएगा, 6 31, 25 दूनी 50, 12, 25 पंचे 125, 0। फिर 25 से कटेगा कितनी बार, 50, 50 दूनी 100, 253, खत्म। 7 7 49, 9 तिया 27, ये खत्म, ये खत्म, यानी इकाई के अंक में क्या आएगा, 7 आएगा। अब 73 कितना आएगा, 37 आएगा कि 73 87, यानी इकाई के अंक का तो सेम कहानी है, पर लेकिन यहाँ पे दहाई के अंक अगर पता चल जाए तो काम आपका सिस्टम ओके हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बचा आपके सामने 27 गुणे 27 गुणे 53। ठीक है, अब देखो 27 का वर्ग कितना होता है, 729 मल्टीप्लाई बाई 53। अब बताइए क्या नहीं निकाल सकते, अब केवल 2 अंक निकालना है। 9 तिया 27, 7 3 दूनी 6 2 8, खत्म करो। 9 पना 45 की 5, 7 8 7, 8 5 13, कहाँ पर है ये, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 अंक निकालिए। और 2 अंक निकालने की भी मैं टेक्निक बता रखा हूँ उसमें, किसमें, कैलकुलेशन सीरीज में। मिश्र धन निकालेंगे ना, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, मिश्र धन निकालेंगे, ये नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से तो ये मेरा अमाउंट निकला, ये क्या निकला, अमाउंट। चलो पूरा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 2 8, 7 3 21, 9 पना 45 की 5, 4 कितना हो गया, 5 दूनी 10 4 14, 7 पना 35 1 36, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 6 2 8 3, 38,637 ये अमाउंट आया। ब्याज चाहिए 31,250 को क्या कर दो, घटा दो। 38,637 में से 31,250 माइनस करेंगे, 7 और 9 8 5 13, 87 आ रहा है, 87, यानी ऑप्शन डी होगा इसमें। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। सॉरी थोड़ा सा गलती कारण, देखो ये भी हमने काट दिए, गलत काटे थे। ठीक है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया कि हमें ब्याज निकालना है। ठीक, हाँ पॉज कर दो भैया। ये कह रहा है एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से
1 वर्ष के अंत में ये अमाउंट दे रखा है, इतना प्राप्त हुआ, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब 1 साल का निकालना है, तो 2-2%, कितना 2-2%, तो इसका आएगा 4.04। जब आप 100 से जोड़ोगे तो 104.04% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 104.04% की जो वैल्यू दे रखी है 78,030। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप 78,030 डिवाइडेड बाई 104.04 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये तो बिल्कुल यहाँ से चीज़ें क्या हैं, 0 तो है ही है आपके सामने, और भी 0 बढ़ जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 2 आपका कितना है भैया, 72,000, 75,000, मतलब यहाँ पर 2 0 तो रहने वाले हैं नहीं, 2 0 वाले जितने भी ऑप्शन हैं आप उन्हें काट दीजिए। पहले शून्यों की संख्या निकालना नंबर सिस्टम में आप लोग जानते हो, ऊपर शून्य कितने 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, कटेगा कितना इसमें 2 है, 2 कट जाएंगे भाई, 4 का मतलब क्या है 2 है, तो 2 हम 4 काट सकते ऊपर नीचे गुणा करके, पर लेकिन यहाँ पर 3 तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 3 का आंसर आपका ये रहेगा। तो अब देखो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, 5 चौको 20, ये हटाओगे 2 0 और क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 75,000। अगर आप इसको ऐसे नहीं लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, 78,000 रुपये आपको अमाउंट मिला, 78,030 प्रिंसिपल निकालना है, 1 + 2/100 की पावर कितना लिख दोगे अब यहाँ पर 2, क्योंकि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक के कारण उसमें ऊपर क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 साल में 2 ही चक्कर तो लगते हैं साइकिल। अब आप यहाँ से किसका मान निकालोगे, ठीक है निकालो। तो बात यही आएगी, बात क्या आप चाहे कैलकुलेट कर लीजिए और चाहे ना करिए, मर्जी आप नोट कर लो। आपसे क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज कितना है 400 है। देखो 10% की वैल्यू कितनी दे रखा है भाई, 400 दे रखा है ना। कह रहा है इसी धनराशि पर जो भी धनराशि रही हो, 100% जो भी रहा हो, उसी दर पर यानी सेम दर पर उतनी ही अवधि के लिए यानी 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। तो अर्धवार्षिक का मतलब 5 कितना 10.25, 2 आपका क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर 10% की वैल्यू इतनी है, 1% की वैल्यू 40 होगी, 10.25% के क्या कर दो, भाई यहां से भी निकाल सकते हैं ना, 1% का मतलब 40। ठीक है, बस अब आप चीज़ों को कैलकुलेट कर दीजिए। 0 5 चौको 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 1 4, 400। बस क्लियर, बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए।